नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं मुंडोता घाटी में हूँ और आप ताजुब करेंगे कि ये मुंडोता घाटी कई गांवों को जोड़ती है जो कालवाड़ के पास में है और राजधानी जयपुर के ये हाल हैं। इधर बुगालिया है, करसन बैसावा है, कई ऐसे गांव है, बड़े बड़े गांव। और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है सरकार के लिए कि मिलिट्री एरिया बहुत बड़ा है इधर, और इधर से कई उनकी गाड़ियां जाती है और आम जनता, आम राहगीर जो इस सरकार को वोट देकर सरकार बनाते हैं, उन लोगों के कई वाहन जाते हैं, कई गाड़ियां इधर से जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो सरपंच है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसमें कोई गाड़ी गिरे, कब इसमें कई लोगों की मौत हो, और उसके बाद वो संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ मौके पर आए और झूठा मोटा मुआवजा भी दें। लेकिन शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि जिसका व्यक्ति चला जाता है, जिसका लाल चला जाता है, या जिसका पिता या जिसका भाई चला जाता है, या किसी की बहन चली जाती है, उसकी भरपाई ना ये सरकार कर सकती है, ना ये जिम्मेदार कर सकते हैं, ना वो ऊपर एसी कमरों में बैठे जिम्मेदार कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि शायद कई लोग इस लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ये मामला है। ये कितने शर्म की बात है कि उधर वो मुंडोता फोर्ट है, आप देखेंगे इधर भी कई सैलानी हैं, वो इसको निहारने आते होंगे, देखने आते होंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत है। जो किले हैं, गढ़ हैं, फोर्ट है, वो हमारी विरासत है। उनका संरक्षण करना तो दूर, कोई बात नहीं, मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। सब लोग महत्वाकांक्षी हो गए, हम वोट देकर जिताते हैं, उधर अंदर हमारी आवाज उठाने के लिए विधानसभा पहुंचाते हैं, लेकिन वो हमारी आवाज उठाने के बजाय हमारी आवाज को दबाते हैं, मुकदमे कर देते हैं, आवाज उठाने नहीं देते हैं। आम जनता जब बोलती है तो उसको डराया धमकाया जाता है। ऐसे आज ये राजस्थान के जो हालात हैं वो विकट हालात हैं, और उसी का नतीजा है कि जो जो ये मुंडोता घाटी है, जो एक बहुत अच्छी जगह है, उसको देखने के लिए सैलानी भी आते हैं। कई लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए इस रास्ते से निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके के आज जो ग्राउंड के जो हालात हैं वो बड़े चिंताजनक है। अब तक कोई जिम्मेदार यहाँ मौके पर नहीं आया है, कोई जिम्मेदारों ने आकर ये सुध नहीं ली है कि हम इसको ठीक करवाएंगे। पहले जब छोटा मोटा इसमें क्रैक आया था तो ब्लॉक लगाकर आप देखें किस तरीके से लिपापोती कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब ये तो प्रकृति है, प्रकृति तो प्रकृति होती है। वो कहीं ना कहीं इस इंसान की चापलूसी का और इस इंसान के करते का वो सच्चाई सामने लाती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति होती है, और उसी का नतीजा है कि एक बहुत बड़ी दीवार थी, आप देखेंगे कितनी चौड़ी और बड़ी दीवार थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गिर गई। गिर जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति है। लेकिन इंसान के हाथ में इसको ठीक करवाना और इस आम जनता की हिफाजत करना, जो जनता सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से और जिम्मेदारों से ये उम्मीद करती है कि शायद ये लोग हैं तो हम बचे रहेंगे। लेकिन आज का जो परिदृश्य है उससे ये लगता है कि शायद ये लोग हैं तो इनको मार देंगे। और ऐसा ही ये जो माजरा है, यह मुंडोता घाटी का है। कितनी अच्छी जगह है। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ के आसपास का जो एरिया है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अतिक्रमण कर लिए। अब जो सड़कें बची थी, अब उन सड़कों के भी हालात बुरे हैं यहाँ के। भैया आप बोल पाओगे कुछ, कब से गिरी हुई है, कब से गिरी हुई है? सर ये इसका निर्माण भी हो जाता है, पर निर्माण भी पीडब्ल्यूडी कार्य में ऐसे ही हो रहा है। लिपापोती होती है। लिपापोती होती है और कुछ नहीं होता सर। ऐसे ही बस यहाँ से पत्थर उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये कब गिरी थी लास्ट बार? ये लास्ट बार अभी जो बारिश आई थी उस टाइम, ये लास्ट बारिश आई थी उस टाइम गिरी थी, तो उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और खतरा तो जबरदस्त बना हुआ है। कभी कौन गिरता है, कभी कौन गिरता है। जी। आप स्थानीय निवासी यहाँ के? हाँ जी सर। तो आप देखेंगे अब वो गाड़ी आ रही है सामने से, और ये रोड यहाँ पहले सकरी रोड थी, क्योंकि घाटी का ये रास्ता है। और अब आप देखेंगे इसको, भैया एक बार अंदर से दिखा दे, क्योंकि इसकी जो कटाव है, इसका जो गहराई है वो आप देखेंगे काफी अंदर तक है। यदि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी यदि भारी वाहन आएगा या कोई किसान का ट्रैक्टर भी आ जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि शायद वो यहाँ से सही सलामत चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं अपनी जान देकर ही, ये जो इन जिम्मेदारों के जो करते हैं वो अपनी जान देकर ही उन लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान के ये हालात देखे हैं पिछले 5 साल से, जब भी कोई हादसा होता है उस हादसे से पहले कोई जिम्मेदार ये गारंटी नहीं लेता कि हम उसको ठीक कर देंगे, और जब हादसा होता है उस हादसे के बाद इतना जल्दी जो सरकारी मशीनरी है उसका उपयोग किया जाता है और उसको ठीक कर दिया जाता है। ऐसा ही सेम माजरा बाखरोटा में हुआ, अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद क्लोर लिप का काम शुरू हुआ और वो अब लगभग तैयार होने को है। ऐसा ही सेम मामला दूदू में हुआ। अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी, दमकल की गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, वहां एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई और वहां तुरंत दमकल की व्यवस्था हो गई। तमाम ऐसे जो सरकार के जो आज ये करते हैं, क्योंकि ये अच्छे काम तो नहीं सरकार के करते ही हैं,
और उन्हीं की बदौलत है कि आज कहीं ना कहीं हमारी विरासत खतरे में है, आम जनता की जान खतरे में है। क्योंकि ऐसे कई जगह है, ये तो बानगी है, ये तो मात्र एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऐसे कई जगह है जहां बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ये तो राजस्थान का जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी है, उसके ये हालात हैं। यदि कश्मीर होता या हिमाचल होता तो हम सोच लेते कि ये रोज के काम है, लेकिन यहाँ तो ऐसी ना कोई घाटियां है, ना ऐसा कोई यहाँ का सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ छोटा छोटा है उसके ये हालात हैं। आप देखेंगे ये जो सड़क है, ये सड़क इधर से मिलिट्री एरिया से आती है, करणसर भैंसावा बुगालिया से सड़क आती है और इधर कालवाड़ को जाती है। और अब आप ताजुब करेंगे इस घाटी से, जब ऊपर से लोग यहाँ से घूम कर आएंगे, इस घुमाव में घूमेंगे, तो यहाँ के हालात आप देखेंगे यार कैसे तो गाड़ी कंट्रोल होगी। और उसका सीधा सीधा ये नतीजा रहेगा कि गाड़ी सीधी जाकर उसमें जो खाई है, जो रोड कटकर नीचे गिर चुकी है, एक बड़ी खाई बन चुकी है, उस खाई में गिरेगी। और कहीं ना कहीं जो गाड़ी का चालक होगा या किसी वाहन का चालक होगा, वो अपनी जान को गले लगाएगा, उसकी मौत होगी। और उसके बाद तमाम प्रकार की मशीनरी आएगी, नेता आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, कई लोग आएंगे, तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी आएंगे। लेकिन आज इस हालात को दिखाने के लिए कोई मौके पर आना नहीं चाहता, कोई जिम्मेदार से कोई सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि सवाल किया जाता है, लोगों को डर लगता है सवाल करने में। लेकिन सवाल तो करना जरूरी है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो, हमने आपको चुनकर भेजा है कि आप हमारी हिफाजत करो। और जैसे आज ये हालात है राजस्थान के, जयपुर राजधानी के, तमाम सड़कें टूटी पड़ी है, आज लोग चोटिल हो रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, अपनी मौत को गले लगा रहे हैं। उनकी मौत हो रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? ना उन लोगों को कोई सजा दी जाती, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती, क्योंकि कोई जिम्मेदार बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बुरा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हमारा समाचार है और ये कमल देगड़ा है जो आपके सामने ये हर चुनौती से मुकाबला करेगा कि किसी भी प्रकार की खबर हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, जो दोषी होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सवाल करेंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे कि क्यों आम जनता का काम नहीं होता, क्यों आम जनता आए दिन आप लोग ऐसी गाड़ियों में चलते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, हेलीकॉप्टर में चलते हो, आम जनता इस सड़क पर चलती है, तमाम तरीके के टैक्स देकर इस सड़क पर चलती है, और उसके बाद भी आम जनता है जो अपनी जान को गले लगाती है। तो आपसे सवाल करना लाजमी, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हमने कोशिश की है कि आकर ये जो इन जिम्मेदारों का जो करते हैं, इन जिम्मेदारों की जो निकम्मी जो हरकतें इनको दिखाएं और इनको उनकी नींद से जगाएं और कोशिश करें कि आम जनता को राहत दें और ये सड़कें और ये जो घाटियां टूटी पड़ी इनको ठीक करें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।